स्वागत है आपका फिट एक्स होम के बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम के डे 1 में। और आज हम ये सारी एक्सरसाइजेस करने वाले हैं, एक के बाद एक सारी एक्सरसाइजेस को करेंगे। मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहली एक्सरसाइज होगी स्क्वाट्स, उसके बाद बैंड पुल अपार्ट्स, फ्रंट रेजेस, बाइसेप कर्ल्स, पुल ओवर, स्टैंडिंग ट्राइसेप एक्सटेंशंस, क्रंचेस एंड लास्ट में शोल्डर टैप्स। ये सारी एक्सरसाइजेस के हम 2 सेट्स परफॉर्म करेंगे फॉर 20 रिपीटिशंस। एंड इसके लिए आपको आज सिर्फ और सिर्फ एक ही बैंड की जरूरत पड़ेगी, दैट इज ब्लू बैंड। आप इसके एक एज पे एक हैंडल को कनेक्ट करें, दूसरे एज पे दूसरे हैंडल को कनेक्ट करें एंड बीच में इस डोर नॉब को लगा दें, ओके, जिससे हम इसे दरवाजे में फंसा सकते हैं। ओके, इतने सारे काम अगर आपने कर लिए हैं तो आप रेडी हो बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम के डे 1 को शुरू करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है आपका बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम के डे 1 में और हम लोग शुरू करते हैं हमारे वार्म अप के साथ। चलिए, वार्म अप में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि आप ऊपर से नीचे होते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर क्या दिख रहा है आपको? नेक दिखाई दे रही है। तो चलिए नेक को घुमाना शुरू करते हैं सेमी सर्कल्स में फॉर 5 टाइम्स। 5 4 3 2 एंड 1। अब यहां से पीछे की तरफ जाएंगे। 5 4 3 2। गर्दन को खत्म करने के बाद हम आते हैं शोल्डर्स पे। शोल्डर्स को आगे पीछे यूं इस तरीके से क्रॉस आर्म बॉडी स्लैप्स बोल सकते हैं इसे। ऐसा सोचिए आप किसी को ऐसा हग करना चाह रहे हैं, अपने आप को ही हग कर लीजिए, यूं ऐसे जाके पीछे पकड़ लीजिए। ओके, सो 3 4 5 6। मोबिलिटी है या नहीं है आप में? जाके अपने आप को हग पर पा रहे हो कि नहीं, आप हग कर पा रहे हो कि नहीं आप? ओके, 9 एंड 10। अब यहां से अपने हाथों को ऊपर नीचे लेके जाना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंथुसियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ। 9 एंड 10। ओके, अपने हाथों को यहां पे अपने कंधे पे इस तरीके से रख लेंगे एंड आगे घुमाएंगे 5 बार। 5 4 3 2 एंड 1। अब यहां से हम पीछे जाएंगे। 5 4 3 2 एंड 1। वेरी गुड। अब गर्दन खत्म हो गया, कंधा खत्म हो गया। यहां से रिस्ट को थोड़ा सा घुमा लेते हैं। 2 1 5 4 3 2 1। हल्का सा यूं 1 2 1 2 1 2। कूल। अब रिस्ट हो गया है, रिस्ट हो गया है, शोल्डर हो गया है। यहां से अब हम जो है स्पाइन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो स्पाइन में 2 मूवमेंट्स होती हैं, आगे और पीछे जा सकते हो और साइड में जा सकते हो। ओके, तो हम आगे पीछे से शुरू करेंगे। तो अपने पाँव में थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लीजिए। अब ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको बहुत ज्यादा ऐसा डिस्टेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आप कुछ ऐसा गैप ले जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और यहां से आपको सिंपली क्या करना है? नीचे जाना है, जमीन को छूना है, ऊपर आना है, अपने हाथ जो है अपने हिप्स के पीछे रखना है और हल्का सा एक पुश देना है। ओके, सो 10 टाइम्स। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब बहुत लोग जो है सर ऐसा पूरा पीछे घुमा के देखते हैं, वो नहीं करना है, ठीक है? सर ऐसा पूरा पीछे घुमा के नहीं है, हो सकता है आप उल्टा उलट जाओगे, ठीक है? वो नहीं करना है, आपको हल्का सा एक पुश देना है। 9 एंड 10। ओके, इसके बाद आप कहीं भी अपने घर के आसपास कुछ जमीन पकड़ ले, कुछ ऐसे दीवार पे हाथ रख ले और पांव आगे पीछे स्विंग करेंगे हम लोग, ठीक है? तो झूले की तरह अपने पांव को झुलाना है, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा कि मैं पाँव को जितना आगे लेके जा रहा हूं उतना पीछे भी लेके जा रहा हूं। बहुत लोग सिर्फ आगे ऐसे ऐसे करते हैं, ये नहीं करना है, आगे पीछे दोनों लेके जाना है। ओके, 9 10 एंड फिर उल्टा घूम के दूसरे साइड जो है शुरू करना है। सो 1 2 3 4
5 6 7 8 9 एंड 10। वेरी गुड। अब पांव आगे पीछे घूम चुके हैं, लेकिन हमारे पांव साइड में भी उठ सकते हैं, राइट? तो अब हम पांव को साइड में उठाएंगे, लेटरल रेजेस करेंगे अपने पांव के साथ। सो अगेन दीवार पे हाथ रख के सेफली 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। स्विच करते हुए दूसरे साइड पे शुरू करते हैं। 10 9 8 7 6। बिल्कुल आराम आराम से, धीरे धीरे आप अपने पेस पे करिए, कोई जल्दी नहीं है कि मैं जिस पेस पे कर रहा हूं आपको उसी पेस पे करना है। आराम से करिए। बेसिक बिगिनर्स, आपने शुरुआत की है, आप अपने बिगिनिंग फेज में हो। आराम से 8 9 10। ऑल राइट। अब गर्दन को पकड़ा था, कंधे को उड़ा दिया, स्पाइन का फ्रंट एंड बैक कर दिया हम लोगों ने, लेग्स को घुमा लिया, लास्ट में एंकल को थोड़ा घुमा लेते हैं। ठीक है, ये एक तरीके से एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज भी आप इसे बोल सकते हो। 9 10 और उल्टा घुमाते हुए। मैं जब मेरे 7 6 5 3, अब दूसरी साइड 10 9 7 6 5 4 3 2 एंड दूसरी साइड। देख रहे हैं मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा। 6 5 4 3 2 and 1। All right, we are done with our warm up. Now let's move into our workout. Okay, तो शुरू करते हैं हमारे पहले वर्कआउट से, that is squats। अब squats में ये एक बहुत ही बेसिक मूवमेंट है, बट काफी लोगों ने इसे काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया है। आपको सिंपली क्या करना है, ये है आपका शोल्डर विड्थ। शोल्डर विड्थ का मतलब क्या होता है, आपका कंधा कितना चौड़ा है। अब मेरा कंधा कुछ इतना चौड़ा है। ओके, यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको अपने पाँव को बाहर निकालना है। कितना बाहर निकालना है, इतना कि आप कंफर्टेबल फील करो। एंड rather than keeping your toes very straight, ठीक है, आगे सामने पॉइंटेड ना रख के आप इसे थोड़ा सा वी शेप में रखें। ओके, अपने पजामे को ऊपर कर लें ताकि पजामे फंसे नहीं आपके जब आप स्क्वाट करें तो। एंड सिंपली अपने हिप्स को पीछे पुश करते हुए, अपने हाथों को आगे रखते हुए आपको बैठना है और खड़े हो जाना है। अब ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपकी मोबिलिटी पे ये चीज़ डिपेंड करेगी कि आप कितना नीचे बैठ पा रहे हो। ठीक है, अब मैं आपको स्क्वाट जो करके दिखा सकता हूँ वो कुछ इस तरीके से करके दिखा सकता हूँ। अब बट मेरी मोबिलिटी है कि मैं इतना बैठ पा रहा हूँ। अगर आपकी मोबिलिटी आपको इतना बैठने के लिए अलाउ नहीं कर रही है तो आप जितना बैठ सकते हैं आप उतना ही बैठें। ओके, ये बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम है। आपने बिगिनिंग कर दी है, अपनी शुरुआत कर दी है अपने वर्कआउट जर्नी की। आगे बहुत कुछ है। ओके, तो शुरू करते हैं 20 रेप्स ऑफ स्क्वाट्स। लेट्स गो, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। नीचे जाते हुए सांस लेंगे, ऊपर आते हुए सांस छोड़ेंगे। 15 16 17 18, बहुत ही बढ़िया, 19 एंड 20। ओके, दूसरी एक्सरसाइज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज बैंड पुल अपार्ट्स। अब जब तक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बैंड पुल अपार्ट्स को करते कैसे हैं, तब तक आप थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, समझ लीजिए कि एक्सरसाइज को करना कैसे है। आपको इन बैंड्स को इस एज से यहाँ पे पकड़ लेना है। ठीक है, एक यहाँ पे पकड़ा आपने, एक यहाँ पे पकड़ा। अब आपको मुट्ठी घुमानी है। देखिए, 2 बार, मैंने 3 बार, 3 लेयर बनाए इसके। अब 3 लेयर आप इसके यहाँ पे बनाइए। ओके, बस ये कर देना है आपको। अब यहाँ से अपने हाथों को यूं ऊपर रखें और ऐसा सोचे कि मान से तलवार निकाल रहे हो। ओके, सो 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10, 11, 12, बहुत ही बढ़िया, 13, 14, 16, 17, come on, 18, 2 और reps, 19 and last one 20. वेरी गुड. ओके, अब हमारी तीसरी एक्सरसाइज है फ्रंट रेजेस. अब यहां पे जो है हमें हमारे डोर एंकर की जरूरत पड़ेगी. बीच बीच में अपना पसीना पोंछते रहें, पानी पीते रहें. ओके, मैं थोड़ा सा अब पानी पीना चाहूंगा क्योंकि मेरे लिए जो ये टास्क है वो थोड़ा उसमें मेरे वोकल कॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है मुझे, तो थोड़ा पानी चाहिए मुझे. ओके, सो तीसरी एक्सरसाइज फ्रंट रेजेस. मेक श्योर कि आपका जो डोर एंकर है वो बैंड्स के बिल्कुल बीच में. इसको मेजर करने का तरीका ये है कि आपने डोर एंकर लगाया एंड उसके बाद आप इसे नाप के देखिए. ये दोनों जो एंड हैं वो सेम होने चाहिए, ये ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए. ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है, अपना दरवाज़ा आप खोलेंगे और ये जो मोटा वाला हिस्सा है इसे यूं बाहर निकाल देंगे. और सिंपली दरवाजे को बंद कर देना है. यहां से आपका बैंड सेट हो चुका है और आप फ्रंट रेजेस करने के लिए तैयार हैं. तो हैंडल्स को अच्छे से पकड़ लीजिए. अब थोड़ा सा सामने आ जाइए. ठीक है, अपने बैक को स्क्वीज इन करिए, चेस्ट को आउट रखिए एंड यहां से सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाइए. हाथ जब नीचे जाएंगे तब आप सांस लेंगे एंड 2, 3. अब मान लीजिए ये आपको बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो आप 5 सेंटीमीटर पीछे चले जाइए. इससे क्या होगा कि बैंड्स में टेंशन कम क्रिएट होगी एंड आप इसे ज्यादा इजीली परफॉर्म कर पाओगे. ओके, सो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओ माय गॉड, 12. बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा पीछे आ जाता हूं. 12, 13, कम ऑन गाइस, 14, 15. चलते रहना है, साथ में पुश करना है. 16, 17, चलिए 18, 2 रेप्स, 19 एंड लास्ट वन 20. ओके, सो वी आर डन विद फ्रंट रेजेस. जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है बाइसेप कर्ल्स. तब तक आप रेस्ट लीजिए जब तक मैं आपको समझाता हूं कि बाइसेप कर्ल्स कैसे करनी. सेम आपका बैंड उसी पोजीशन में रहेगा, जस्ट आप थोड़ा सा आगे आ जाएंगे एंड यहां से अगेन अपने चेस्ट को बाहर रखते हुए, बैक को स्क्वीज इन रखते हुए आप अपने हाथों को यूं सीधा रखेंगे. ठीक है, और हल्का सा बाहर की तरफ निकाल के रखेंगे. यूं ऐसे अंदर नहीं रखेंगे, अपनी बॉडी से चिपका के नहीं रखेंगे, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे एंड अपने रिस्ट को आगे की तरफ ड्राइव करेंगे. ध्यान रखिएगा कि आपका एल्बो जो है वो आगे नहीं आना चाहिए बहुत ज्यादा. ओके, सो आपका रिस्ट सिर्फ आगे आएगा. सो सांस लेंगे एंड छोड़ेंगे. ओके, तैयार हैं आप? चलिए साथ में करते हैं. 3, 2, 1, लेट्स गो. 1, 2, 3. अगर इसे डिफिकल्ट बनाना है तो थोड़ा सा आगे आ जाइए. 4, और इजी बनाना है तो थोड़ा सा पीछे चले जाइए. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Very good, guys. Come on. 12, 13, 14, 15. Come on. 16, 17, 18. दो और 19 and last one 20. Very good. Easy. अब बाइसेप कर्ल्स के बाद है पुल ओवर्स. पुल ओवर्स में ये जो डोर नॉब नीचे लगा हुआ है उसे हमें
ऊपर लगाना है। तो सिंपली दरवाजा हमने ओपन किया, डोर नॉब निकाल दिया और बड़े ही आराम से डोर नॉब को ऊपर प्लेस कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया एंड अब हम लोग पुल ओवर एक्सरसाइज के लिए रेडी हैं। तो पहले आप देख लीजिए कि पुल ओवर्स को करना कैसे है। ठीक है, आप थोड़ा सा आगे आएंगे, आप इतना आगे आएंगे कि जो बैंड है वो ऐसे ऊपर रहेगा और उसमें थोड़ी सी टेंशन जनरेट हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, अब जैसे मैं पीछे हूं तो यहाँ पे देखिए कोई टेंशन बहुत ज्यादा जनरेटेड नहीं है। आपको आगे आना है, ठीक है, आपके हाथ जो है बिल्कुल सर के ऊपर होने चाहिए और यहां से अपने हाथों को धीरे धीरे नीचे लेकर आना है। सो दिस इज 8 2 3, तो ये बैंड को मैंने पुल ओवर किया। 4 5 6 7, बीच में चाहे तो आप पाँव को बदल भी सकते हैं, दोनों पाँव साथ में नहीं रखने हैं, आगे पीछे रखने हैं ताकि आप बैलेंस अच्छे से बना के रखें। 7 8 9 10, 10 और 10, वेरी गुड गाइस, कम ऑन लेट्स गो। 9 8 7 7 6, 5 more reps, come on guys, 5, सांस लीजिए, छोड़िए, 3 2 and 1. All right, we are done with pull overs. छठी एक्सरसाइज है स्टैंडिंग ट्राइसेप एक्सटेंशंस। मैं करके दिखाता हूं, आप पहले देखिए, उसके बाद हम साथ में करेंगे। तो आपको उसी पोजीशन में आना है जहां पे आप पहले थे, ठीक है, जिस तरीके से आपने पुल ओवर्स को परफॉर्म किया था। अब यहां से आप क्या करोगे, अपने हाथों को सीधे रखने के बजाय आप इन्हें यूं बेंड कर दोगे, तब आपके एल्बोज जो हैं यूं ऐसे आगे की तरफ रहेंगे और आपका जो रिस्ट वाला पार्ट है, आपके जो फोर आर्म्स हैं वो पीछे की तरफ रहेंगे। और यहां से आपको क्या करना है, ठीक है, मैं साइड से भी होके दिखा देता हूं। यहां से आपको क्या करना है, आपको सीधा प्रेस करना है। आप अपने एल्बोज को पीछे नहीं लेके जाएंगे, अपने एल्बोज को यूं आगे रखेंगे और सिर्फ अपने फोर आर्म से और रिस्ट से इसे आगे की तरफ पुश करेंगे। 2 3 4, बड़े ही धीरे से प्यार से पुश करें। अगर आपको लग रहा है कि ये डिफिकल्ट है, थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो ये इजी हो जाएगा। 6, ओके, अब देखिए, अब कम रेजिस्टेंस फेस कर रहे हो आप, आपको थोड़ा इसको हार्ड बनाना है तो आप आगे आ जाइए। 9 10 11 12 13 14 15 16, come on guys, push it. 17, let's go. 18 19, breathe in and 20. Okay, आते हैं हमारे सातवें एक्सरसाइज पे, जो कि है क्रंचेस। ये बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है, प्लीज इसमें कोई भी हाई इंटेंसिटी का प्रोटोकॉल आपको इंसर्ट नहीं करना है। मैं जैसे समझा रहा हूं आपको उसी तरीके से परफॉर्म करना है। पहले आप देखिए, सीखिए, बाद में हम साथ में परफॉर्म करेंगे। ओके, तो आपको जाना है लेटने के बाद आपको अपने पाँव में गैप रख के जो है आराम से लेट जाना है। हाथ जो है आपके वो ऐसे सर के पीछे आ जाएंगे। ऑलराइट, अब यहाँ से आपको धीरे से वापस उठना है। सो 1, अब बहुत लोग क्या करते हैं कि ऐसे झटके से पूरा अपनी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है। आपको नीचे जाना है और आपको थोड़ा सा ही ऊपर उठना है। ओके, सो 3 4, अगर ये डिफिकल्ट लग रहा है आपको तो आप अपने हाथों को आगे भी रख सकते हो, यूं इस तरीके से। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19 एंड लास्ट वन 20. ऑल राइट, सो क्रंचेस हो गए हैं. अब हमारी आखिरी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए, दैट इज शोल्डर टैप्स. अगेन आप मुझे पहले देखिए, सीखिए, बाद में हम साथ में करेंगे. सो शोल्डर टैप्स का जो एकदम बेसिक वर्जन जो आपको भी फिलहाल के लिए करना है, दैट इज कि सिंपली घोड़े की तरह, ठीक है, घोड़े की तरह आपको बन जाना है एंड फिर अपने एक हाथ के बल पे दूसरे हाथ को उठा देना है एंड सिंपली अपने शोल्डर को टैप करना है. सो 1 2 3 4 5 6. अब इसका जो एक डिफिकल्ट वाला वर्जन है वो कुछ इस तरीके से, ठीक है. तो आपको आ जाना है यूं प्लैंक वाले तरीके में और यहां से आपको शोल्डर टैप्स करने हैं 1 2. बट ध्यान रखिएगा कि ये वाला वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट है. तो अभी जब आप बिगिनर हैं तो आप जो है नॉर्मल वाला ये घोड़ा वाला वर्जन करिए, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपको. ओके, एंड धीरे धीरे हम जो है वो प्लैंक वाले वर्जन पे भी आएंगे. सो 1 साथ में करते हैं, ठीक है. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Come on guys. 13 14 15. Come on. 16 17 18, दो और 19 and last one 20. Very good. All right. तो अब सारे एक्सरसाइजेस के 20 रेपिटेशंस एक सेट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. दूसरे सेट की तरफ बढ़ते हैं. चलिए स्क्वाट्स करेंगे. आपको थोड़ा सा पानी पीना है, चलिए पानी पी लेते हैं थोड़ा सा. बीच में कभी भी आपका मन करे तो आप पॉज करके पानी पी लीजिए, ठीक है. कभी भी कुछ मैंने जल्दी में कुछ आगे या पीछे कर दिया हो तो उसे फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके उसे जो है देख लीजिए. ऑल राइट, शुरू करते हैं स्क्वाट से. अगेन शोल्डर विड्थ अपार्ट, पांव रख लिया आपने, पांव को सीधे रखने के बजाय हल्का सा वी शेप में रखा, हिप्स को पीछे पुश किया और यूं बैठ गए. लेट्स गो. 1 2 3 5. ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट. सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए. कितने हो गए? शायद 10. Let's go. Continue. Come on, guys. 11, 12, 13, 14, 15. Come on, 5 more reps. Let's go. 5, 4, 3, 2, and last 1. Okay. हो सकता है कि 20 स्क्वाट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हैं. इवन मैं भी थोड़ा सा हाफ जा रहा हूँ. तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर आप 20 नहीं कर पा रहे हैं, आपकी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है, तो आप 10 ही करें, आप 8 ही करें. ये बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम है. ओके, तो आप अपना बेस बना रहे हो, अभी आपको बहुत ज़्यादा पुश करने की ज़रूरत नहीं है. ध्यान रखिएगा इस बात को. उसके बाद वापस से बैंड पुल अपार्ट्स. तो हम हमारे बैंड्स को निकाल लेंगे, दरवाजे को बंद कर देंगे एंड डोर नॉब को सिंपली साइड में लगा के, ओके, एंड से पकड़ेंगे. कितने फोल्ड्स मारेंगे? 3 फोल्ड्स. सो 1 2 3 और यहाँ पे पकड़ा 1 2 और 3. ऑल राइट, हाथ यूं ऊपर की तरफ, मान में से तलवार निकालनी है 20 टाइम्स. 1 2 3, हाथ ऊपर गए एंड नीचे आए. 4, अपने एल्बो से पीछे लेके जाइए अपनी बॉडी को. 5 6 7 8 9. कम ऑन गाइस. 10 रेपिटेशंस और करना है. 9 8.
let's get it. 7, let's get it. 6, 5 more reps. 5, come on. 4, come on. 3, चलो 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 चलो. 2 and 1. All right. उसके बाद आते हैं हम फ्रंट रेजेस पे. अपने डोर नॉब को ले लेना है और इसे बीच में लगा देना है, बिल्कुल साथ में. ध्यान रखिएगा कि डोर नॉब जो है वो बिल्कुल बीच में लगे. इसका एक सिंपल तरीका है कि यूं हैंडल्स को पकड़ लीजिए और एक दो बार ऐसे झुला दीजिए, तो ये जो डोर नॉब है ये ऑटोमेटिकली बीच में आ जाता है. ठीक है, यहां से हम करने वाले हैं फ्रंट रेजेस. फ्रंट रेजेस में जो है डोर नॉब नीचे की तरफ लगेगा. ऑलराइट, ये लग चुका है. अब यहां से आप खड़े हो जाओगे बीच में. ओके, अगर एक्सरसाइज को डिफिकल्ट बनाना है तो आप आगे आ जाओ, इजी रखना है तो पीछे रहो. मैं एडवाइस करूंगा कि आप पीछे ही रहो, ठीक है, बट मैं आगे आ जाता हूं थोड़ा सा क्योंकि मैं आपका कोच हूं. सो लेट्स गो. 1, 2, 3. ध्यान रखिएगा कि बहुत लोग जो है वो सिर्फ रिस्ट को ऊपर उठाते हैं, अपने एल्बोस को नीचे कर लेते हैं. एल्बोस को नीचे नहीं करना है, एल्बोस को उठाते हुए लेकर आना है ऊपर. 6, देख रहे हैं मेरे एल्बोज भी ऊपर आ रहे हैं. ये नहीं करना है आपको, ठीक है, कि आप रिस्ट ही ऊपर लेकर आ रहे हो, नहीं, एल्बोज भी साथ में. 10, 11, 12. डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा पीछे आ जाता हूं. 13, 14, 15. कम ऑन गाइस. 16, कम ऑन. 17, लेट्स गो. 18, 2 reps. 19 and 1 more. 20. Very good. Okay, next bicep curls. Okay, थोड़ा सा पानी पीना चाहेंगे? मैं पीना चाहूंगा, आपका भी मन करे तो पी लीजिए. ओह, ओके, बाइसेप कर्ल्स के लिए रेडी. तो हल्का सा आगे आ जाएं, अपने बैक को जो है स्क्वीज इन करके रखें, चेस्ट को कंप्लीटली आउट, हाथों को थोड़ा सा बाहर. एंड लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Let's go. 10 more repetitions. 9, 8, 7, 6, 5 more. 5, 4, 3, let's go. 2 and 1. All right. दूसरी एक्सरसाइज की तरफ आगे बढ़ते हुए, दैट इज पुल ओवर्स. पुल ओवर्स में जो है हमारा डोर नॉब ऊपर की तरफ लगेगा. तो सिंपली दरवाजा खोला और डोर नॉब को बाहर निकाल लिया एंड ऊपर लगा दिया. ओके, पुल ओवर्स. तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे आना है कि हाथों में एक टेंशन बिल्ड हो जाए और आपके जो हाथ हैं वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर रहें. पाँव के बीच में यूं इस तरीके से गैप रख लें. मेक श्योर कि आप बिल्कुल स्टेबल हैं इस पोजीशन में, ठीक है. एंड यहाँ से आप जो है अपने हाथों को धीरे धीरे आगे लेकर आए. सो 1, सांस ले, हाथों को आगे लाते हुए सांसों को छोड़े. सांस ले, सांस छोड़े. 4, 5, 6, बहुत ही बढ़िया. 7, लेट्स गो गाइस, कम ऑन. 8, कम ऑन. 9, चलिए. 10, 11, 12, 13, come on. 14, come on. 15, let's go, keep going. 16, 17, 3 और. 18,
19 एंड लास्ट 20। ऑल राइट, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं स्टैंडिंग ट्राइसेप एक्सटेंशंस। स्टैंडिंग ट्राइसेप एक्सटेंशंस के लिए आप लोग जो है सेम उसी पोजीशन में रहेंगे, बस इस बार अच्छा मैं कैमरे में बीच में आने के लिए इस तरीके से साइड एंगल ले रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सीधा रह के भी परफॉर्म कर सकते हो, आप लोग इस पोजीशन में भी रह के परफॉर्म कर सकते हो। मैं दिखाने के लिए आपको बीच में ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है, आपको ऐसे क्रॉस में नहीं जाना अपने घर पे। तो यहाँ पे क्या करना है, जो हाथ हमारा सीधा था, सीधा रखने के बजाय हमारे एल्बोज यूं आगे की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। और ये हमें जो है आगे प्रेस करना है। ये जब प्रेस होगा तो आप देख रहे हो हाथ किस एंगल में मेरे नीचे आ रहा है, ओके। प्रेस कर दीजिए। 3 4 पाँव में गैप लेके रखिए अच्छे से। 6 7 8 कम ऑन 9 10 11 12 13 14 15 16 keep pushing 17 18 19 and 20 very good। ओके, आते हैं हमारे सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज क्रंचेस। क्रंचेस में अगेन आपको लेट जाना है, ओके। अपने हाथों को आप पीछे भी रख सकते हैं अगर डिफिकल्ट रखना है एक्सरसाइज को, आगे रख लीजिए अगर इजी रखना है, मैं आगे रखूंगा, ओके। सो 20 रेप्स। 1 सांस लीजिए, ऊपर आते हुए सांसों को छोड़ना है। 2 3 4 5 6 7। अगर आप चाहो तो आप 10 भी कर सकते हो, आपको 20 रेप्स करने हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। 10। अगर आप 10 करके ही सेटिस्फाइड हो तो आप 10 ही करिए, अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश नहीं करना है। 6 5 more reps, let's go। 5 let's go। 4 come on। 3 2 and 1। okay, last exercise shoulder taps। 10 सेकंड का रेस्ट ले लेते हैं और फिर हम शुरू करेंगे शोल्डर टैप्स, ओके। सो अगर आपको इजी रखना है इस एक्सरसाइज को तो आप यूं घोड़े बन के जो है शोल्डर टैप्स को कर सकते हैं। अगर इसे डिफिकल्ट रखना है तो आप प्लैंक के पोजीशन में आ जाइए और फिर आप शोल्डर टैप्स को करिए। ये बेसिक बिगिनर्स प्रोग्राम है तो मैं सिंपल वाला ही बताऊंगा आपको, ओके। सो इन 3 2 1 लेट्स गो। 1 2 3। अपने हाथों को जब आप उठा रहे हैं और दूसरे हाथ पे जब आपके बॉडी का पूरा वजन आ रहा है तो अपने पाम्स को, अपने इन उंगलियों को जमीन में अच्छे से धंसा के रखें, इसे ढीला ना छोड़ें, ठीक है। ढीला छोड़ेंगे तो गिर जाएंगे आप, ठीक है। ढीला ना छोड़े, अच्छे से टाइट करके रखें। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। डन हो गया है जी आज का वर्कआउट। अब हम कर लेते हैं हमारी स्ट्रेचिंग ताकि बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स हो जाए एंड मिलेंगे कल, बट कल मिलने से पहले स्ट्रेचिंग कर लेते। सो अपने हाथों को यूं गर्दन पे रखिए और बड़े ही प्यार से, बड़े ही धीरे से इस साइड में पुल करेंगे, ऑपोजिट साइड में पुल करेंगे, पर ध्यान रखिएगा बड़े ही धीरे से करें। कई लोग जो है ऐसे पकड़ के ऐसे खींच देते तुरंत, नहीं, खींचना नहीं है, बड़े ही प्यार से धीरे धीरे ऐसे होल्ड करना है, ठीक है। होल्ड करिए। 5 4 3 2 1। दोनों हाथ दीजिए ऐसे पीछे की तरफ, होल्ड करिए। 5 4 3 2 1। ओके, अपने हाथों को यूं ऐसे पकड़िए, ठीक है। रिस्ट अपने फोर आर्म्स को यूं इस तरीके से पकड़िए एंड ऊपर की तरफ ले जाके साइड की तरफ बेंड होंगे हम लोग। सो और होल्ड करके रखेंगे। 5 4, सांस लेते रहिएगा। 2 1। ओके, अब दूसरी साइड पाँव के बीच में गैप रखिए। 5
4 3 2 1। ओके, एक और बार 5 4 3 2 1 एंड लास्ट 4 3 2 1। ओके, अब थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं ताकि हमारी लोअर बैक, ग्लूट्स और हैमस्ट्रिंग्स थोड़े से रिलैक्स हो जाएं। तो बस आप जो है अपने पाँव को शोल्डर विड्थ स्टांस में रखेंगे एंड बड़ी आराम से धीरे धीरे चले जाएंगे। अब हो सकते हैं कि आपके घुटने थोड़े से आगे बेंड हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बड़े ही आराम से जाएं धीरे धीरे और अपने टोज़ को टच करने की कोशिश करें। अब हो सकता है कि आपकी रेंज ऑफ मोशन इतनी ही है, तो बस यहीं पर है, कोई कंपल्जन नहीं है कि आपको जाके छूना ही है या फिर अपने नाक को घुटने से लगा ही देना, नहीं। आराम से जाके 10 सेकंड के लिए वहाँ पे रुके रहें, जहाँ भी आप रुक सकते हैं। 5 4 सांस लेते रहें, 3 2 1। All right, guys, we are done with day 1 of the basic beginners program. अब मैं मिलूंगा आपसे कल day 2 में। All right, so bye bye, take care, अपनी डाइट का ध्यान रखिएगा, रेस्ट अच्छे से लीजिएगा, मिलते हैं कल।